क्या होगा यदि आपका दुख ही आपकी आध्यात्मिक जागृति की कुंजी है? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन एक पल के लिए मेरे साथ बने रहें। आज हम अपने जीवन में दुख की अप्रत्याशित भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। यह ऐसा कुछ नहीं है जिसके बारे में हम आमतौर पर बात करना चाहते हैं, लेकिन क्या होगा यदि मैं आपको बताऊं कि हमारी कठिनाइयां वास्तव में व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जा सकती हैं? आइए इसे एक साथ समझते हैं। तो यहाँ बात यह है, हम अक्सर दुख को पूरी तरह नकारात्मक अनुभव के रूप में देखते हैं। मेरा मतलब है, कौन दर्द और कठिनाई का सामना करना चाहता है? हम दुख को बस कुछ ऐसा मानते हैं जिससे हमें गुजरना है, कुछ ऐसा जिसे हमें हर कीमत पर टालना है। यह मानसिकता वास्तव में हमारी आध्यात्मिक विकास की क्षमता को सीमित कर सकती है। जब हम दुख को एक बुरी चीज के रूप में देखते हैं, तो हम उन सबक को चूक जाते हैं जो ये लाता है। हम चांदी की परत को खोजने के बजाय बस तूफान से बचना चाहते हैं। लेकिन क्या होगा यदि वह तूफान ही हमें मजबूत, समझदार और अपनी सच्ची आत्मा से अधिक जुड़ा हुआ बनने के लिए जरूरी है? आइए उन आध्यात्मिक गुरुओं की कुछ अंतर्दृष्टियों पर नजर डालते हैं जिन्होंने अपने जीवन को इस अवधारणा को समझने में समर्पित किया है। उदाहरण के लिए एकहार्ट टोल को लें। वे बताते हैं कि दुख वास्तव में हमें वर्तमान क्षण की गहरी जागरूकता की ओर ले जा सकता है। जब हम दर्द में होते हैं, तो अक्सर हमें अपने उन हिस्सों का सामना करना पड़ता है जिन्हें हम नजरअंदाज करना चाहते हैं। फिर पेमा चोडरोन है, जो इस बात पर जोर देती हैं कि हमारे दुख को अपनाने से गहरा करुणा उत्पन्न हो सकता है, न केवल हमारे लिए बल्कि दूसरों के लिए भी। यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया की तरह है। रामदास भी हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने दुख को कुछ सुंदर में बदल सकते हैं। इसे स्वीकार करके हम खुद को विकास और परिवर्तन के लिए खोलते हैं। इन प्रत्येक दृष्टिकोणों से स्पष्ट होता है कि दुख केवल एक बाधा नहीं है, ये हमारे चेतना में गहराई तक जाने का निमंत्रण है। हालांकि असली बात यह है, हम में से कई लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण आता है जब हम समझते हैं कि दुख वास्तव में जागृति और प्रबोधन के लिए उत्प्रेरक का काम कर सकता है। ये जैसे एक बल्ब जल उठता है। आप समझने लगते हैं कि आपके संघर्ष केवल यादृच्छिक घटनाएं नहीं हैं, वे एक बड़े यात्रा का हिस्सा हैं। ये समझ अत्यधिक मुक्ति देने वाली हो सकती है। अचानक आप केवल अपने परिस्थितियों के शिकार नहीं होते, आप एक योद्धा होते हैं जो अपने अनुभवों को अपने विकास के लिए ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इस स्पष्टता के क्षण में आप वास्तव में इस विचार को अपना सकते हैं कि दुख केवल दर्द नहीं लाता बल्कि परिवर्तन भी ला सकता है। तो इसे समेटने के लिए हमने देखा है कि विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं ने दुख को शत्रु नहीं बल्कि एक शक्तिशाली शिक्षक के रूप में देखा है। उनमें से प्रत्येक इस बात पर जोर देता है कि हमारे संघर्षों में अपार परिवर्तनकारी क्षमता होती है। जब हम अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं, तो हम दुख को अपनी आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान सकते हैं, जो हमें हमारे उच्चतम स्व में विकसित होने में मदद करता है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी। नीचे टिप्पणियों में अपने दुख के अनुभव और इसने आपकी आध्यात्मिक यात्रा को कैसे आकार दिया, साझा करें। और यदि आप आध्यात्मिक विकास पर और अधिक अंतर्दृष्टि के लिए भूखे हैं, तो मेरा अगला वीडियो देखें। आइए इस वार्तालाप को जारी रखें, क्योंकि हम सब इसमें एक साथ हैं।